अभी स्कूल गए 1 ही वीक हुआ था, साथ ही नज़ला जुकाम तबीयत खराब, और जब तबीयत खराब हो ना तो मेहदी को तो सिर्फ मामा ही चाहिए होती है, 1 मिनट मेरी गोद से नीचे नहीं उतरता। मैंने भी सोच लिया था घर गंदा होता है तो बेशक हो जाए, फुल टाइम मेहदी को दूंगी, अगर कोई अचानक से आके मुझे जज करता है तो बेशक कर। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें बहुत इजीली जज कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि शायद उसकी तबीयत खराब थी, शायद वो जॉब पे थी, शायद वो थक हार के सो गई, शायद उसे टाइम नहीं मिला। और वो कहते हैं ना कि हर इंसान ने तो अपने जर्फ के मुताबिक सोचना होता है। तो बस जॉब से आते साथ में सफाई पे लग गई। सबसे पहले तो मैंने अपना शेल्फ क्लियर किया, और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये हॉटो का स्पिन स्क्रबर लूं। ये कॉर्डलेस होता है और ये इतना जबरदस्त है, मतलब अगर मेरी तरह डीप क्लीनिंग पसंद है तो ये तो घर में मस्ट होना चाहिए। और मुझे अपने सारे अप्लायंसेस से भी बड़ा प्यार है। तो सबसे पहले मैंने अपना ये ग्राइंडर साफ किया, और जब मैंने शेल्फ को साफ किया ना तो ऐसे मजेदार शाइन आई कि दिल खुश हो गया। फिर मैं चूल्हे की साइड पे आई। नॉर्मली ये स्पिन स्क्रबर और भी काफी जगहों से मिल जाते हैं, बट मैंने अपना काफी रिव्यूज और काफी सर्च के बाद मैंने ये लिया था, इसलिए इसके बारे में बार बार बता रही हूँ। अदरवाइज आपको अगर कोई और स्पिन स्क्रबर पसंद है तो आप वो भी ले, लेकिन इससे ये होता है ना कि एक डीप क्लीनिंग हो जाती है, स्टोव वगैरह बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं, दीवारें जो बैक पे ग्रीस जमा हो जाती है वो बहुत अच्छे तरीके से उतर जाती है। तो इससे सेम यही काम हम हाथ से भी कर सकते हैं, बट वो हाथ से एक तो वो नीटनेस और वो क्लीनिंग नहीं आती, और ऊपर से टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अब यहाँ पे सारे के सारे अप्लायंसेस को भी डीप क्लीन किया था, हर चीज यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग चूल्हे वाली साइड क्लियर हो गई, और उसके बाद मैं आ गई बर्तनों वाली साइड पे। और पता है जब जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो मेरे जहन में एक ही बात बार बार आती है कि बर्तनों को कितनी डिटेलिंग में हम साफ करते हैं ना, ताकि एक खाने का फ्लेवर दूसरे खाने में ना जाए। साफ सुथरे बर्तनों में साफ सुथरा खाना हो ताकि कोई जम्स अंदर ना जाए। सेम इसी तरह दिल के अंदर की सफाई भी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि जब दिल अंदर से साफ नहीं होता ना तो हमारी जात का गंदा सा फ्लेवर हर चीज में नजर आता है। बहुत इजीली जज कर लेते हैं, बल्कि मुनकिर नकीर बन जाते हैं। कौन सही है कौन गलत है ये हम डिसाइड करने लग जाते हैं, और फिर एंड पे खुद ही कुर्ते सड़ते रहते हैं। और लास्ट स्टेप में जब सिंक और शेल्फ क्लियर करने की बारी आई ना तो ऐसी कोई सेटिस्फेक्शन होती है ना कि यार सही डीप क्लीन किचन हो गया। इसके बाद बस सिर्फ फ्लोर क्लियर करूंगी और फिर मजे से सुकून से खाना बनाऊंगी। और मोहम्मद को ना छोटे छोटे टास्क में बिजी किया हुआ था मैंने, तो वो आके दिखा रहा था मुझे कि मामा ये देखो मैंने ये भी कर लिया ये भी कर लिया। तो मैं थोड़ा थोड़ा काम और दे देती थी, मैं कहती चलो अब ये भी करके दिखा दो। और यहाँ पे किचन मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया था। अब थी खाने की बारी, तो सोचा था सिर्फ बैंगन बनाऊंगी और साथ में मजेदार से फिश। तो बैंगनों को बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले कटिंग की, प्याज और बैंगन को कट कर लिया, प्याज को ब्राउन होने के लिए रखा, बहुत लाइट हल्का सा प्याज ब्राउन, तो उसमें बैंगन ऐड कर दिए। अब जितनी देर में ये बन रहा था तो मैंने साथ ही साथ लहसुन और अदरक भी काट लिया। मैंने कटिंग की जो चीजें हैं ना वो सबसे पहले वो कंप्लीट करती हूँ। बैंगन को प्याज में हल्का सा सॉटे किया और फिर उसमें टमाटर ऐड कर दिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया और साथ बहुत लाइट स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी और सब्ज मिर्च, बस ये चीजें ऐड करके उसे ढक के पकने के लिए रख दिया। फिश ऑलरेडी मैरिनेटेड थी, बस इसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें मैंने फिर फिश ऐड कर, थोड़ा ही टाइम लगा था फिश बनने में। फिश जब मेरी सारी की सारी बन गई, बैंगन भी थोड़े से टाइम में बन गए थे, अब रोटी बनाने का टाइम था। फ्रेश फ्रेश गरम गरम मजेदार सी रोटी बनाई, मेरा सारा खाना कंप्लीट हो गया। सफाई भी ऑलरेडी हो गई भी थी और मजे से खाना खाया। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। एक नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज।